गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सभी बच्चों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज शास्त्र में हम चैप्टर 5 समाज शास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ पढ़ रहे हैं और इसमें अब तक हमने परिचय, कुछ पद्धति शास्त्रीय मुद्दे तथा सामाजिक मानव विज्ञान के क्षेत्रीय कार्य के बारे में पढ़ा। और बच्चों आज हम पढ़ेंगे समाज शास्त्र में क्षेत्रीय कार्य। स्टूडेंट, समाज शास्त्री जब क्षेत्रीय कार्य करते हैं तो वे सामान्यतः समान तकनीकों अर्थात यंत्र का उपयोग करते हैं। बच्चों यंत्र जानते हो ना, यंत्र एक प्रकार की एक ऐसी युक्ति है जिसका सहारा लेकर एक वैज्ञानिक अथवा समाजशास्त्री अपनी अध्ययन वस्तु के संबंध में अनेक तथ्यों का संकलन करता है। और बच्चों समाजशास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य अपनी अंतर्वस्तु में इतना अलग नहीं होता और ना ही क्षेत्रीय कार्य के दौरान किए गए कार्य में अलग होता है। स्टूडेंट, समाजशास्त्री भी अपने किसी भी अध्ययन के दौरान एक समुदाय में रहता है और उसके अंदर का निवासी बनने का प्रयास करता है, जबकि बच्चों जो मानव विज्ञानी होते हैं वो क्षेत्रीय कार्य करने के लिए जो दूर दूर स्थित जनजातियां समुदाय हैं उनमें जाते हैं और जो समाजशास्त्री हैं वो अपना क्षेत्रीय कार्य सभी प्रकार के समाजों के समुदाय में करते हैं। और समाजशास्त्रियों को क्षेत्रीय कार्य में क्षेत्र में रहना जो है, क्षेत्रीय कार्य के दौरान क्षेत्र में रहना जरूरी नहीं है, यद्यपि उन्हें अपना अधिकतर समय उस समुदाय के सदस्यों के साथ बिताना पड़ता है। भाई उन समुदाय के सदस्यों के साथ समय बिताते हैं तभी तो उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं वो। उदाहरण के लिए बच्चों, अमेरिका के जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है विलियम फोर्टे वाइटे, उन्होंने अपना क्षेत्रीय कार्य एक बड़े शहर में इटालियन अमेरिकन गंदी बस्ती की गली के जो सदस्य थे वहाँ पर जो गैंग था उनके बीच में किया और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी लिखी। वो इस क्षेत्र में बच्चों लगभग 3.5 साल तक घूमते फिरते रहे और इस गैंग के साथ, इस गैंग के सदस्यों के साथ, समूह के सदस्यों के साथ अपना समय बिताया उन्होंने। और इस गैंग के जो अधिकतर युवा थे बच्चों वो बहुत गरीब थे और बेरोजगार थे। हालांकि बच्चों जो समाजशास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य का ये उदाहरण मानव विज्ञान क्षेत्रीय कार्य के काफ़ी निकट है, फिर भी इसमें महत्वपूर्ण अंतर है। और समाजशास्त्रीय क्षेत्रीय कार्य को सिर्फ इस प्रकार होने की जरूरत नहीं है, इसके अतिरिक्त ये अलग रूप में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि एक और अमेरिकन समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है मिशेल बुरावो ने जो है शिकागो कारखाने में कई महीनों तक कारीगर के रूप में कार्य किया और जो कामगार या कारीगर के नज़रिए से किए गए काम के अनुभव के बारे में उन्होंने लिखा है ना। उन्होंने एज अ वर्कर काम किया कारखाने में, और क्योंकि अब जब काम किया तो उन्होंने बिल्कुल उन कारीगरों के नज़रिए से ही जो काम का अनुभव था उसको लिखा। बच्चों भारतीय समाजशास्त्र में ग्रामीण अध्ययन में क्षेत्रीय कार्य पद्धति का प्रयोग एक महत्वपूर्ण तरीका है। सन 1950 में अनेक भारतीय तथा विदेशी जो समाजशास्त्री और मानव विज्ञान थे वो गांवों के जीवन तथा समाज पर काम करने लगे। और ये जो था वो एक सीमित समुदाय था और इतना छोटा था कि एक अकेले व्यक्ति के द्वारा ही इस अध्ययन को किया जा सकता था। यानी कि जो समाजशास्त्री थे गांव में हर एक के बारे में जान सकते थे, वहाँ के जीवन के बारे में पता लगा सकते थे। और मानव विज्ञानी जो थे वो अधिकतर समुदायों का अध्ययन करते थे। और उपनिवेशवादी भारत में राष्ट्रवादियों में ये क्या था, लोकप्रिय नहीं था। उन्होंने पढ़े लिखे यानी कि जो अनेकों जो पढ़े लिखे यानी शिक्षित भारतीय जो थे उनका मानना था कि
मानव विज्ञान जैसे विषयों में औपनिवेशिक पूर्वाग्रह शामिल है, क्योंकि वे औपनिवेशिक समाजों के विकासात्मक या सकारात्मक पहलुओं के स्थान पर उनके गैर आधुनिक पक्षों को उजागर करते थे। इसलिए समाजशास्त्री केवल जनजातीय अध्ययन करने के स्थान पर गांव या गांव वालों के अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। बच्चों, गांवों पर किए गए अध्ययन इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थे क्योंकि उन्होंने जो भारतीय समाजशास्त्र को एक ऐसा विषय उपलब्ध कराया था जो नए स्वतंत्र भारत में बहुत ही रुचिकर था। बच्चों, सरकार की रुचि विकासशील ग्रामीण भारत में थी। महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन, विशेष रूप से ग्राम उत्थान कार्यक्रमों में सक्रिय रूप में भाग ले रहे थे। यहाँ तक कि शहरों में रहने वाले जो शिक्षित भारतीय थे वो भी ग्रामीण जीवन में बहुत रुचि ले रहे थे, क्योंकि इन शहरी शिक्षित भारतीयों में अधिकतर के पारिवारिक और वर्तमान ऐतिहासिक संबंध किससे थे? गांवों से थे। और बच्चों, गांव एक ऐसी जगह थी जहां अधिकांश भारतीय रहते थे और उस समय में ही नहीं बच्चों, आज भी हमारे देश की लगभग 70% जनसंख्या गांव में रहती है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से गांव का अध्ययन भारतीय समाजशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। और बच्चों, ग्रामीण समाज का अध्ययन करने के लिए क्षेत्रीय कार्य पद्धतियाँ बहुत ही अनुकूल थी। आज हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम सहभागी प्रेक्षण की कुछ सीमाएं पढ़ेंगे। और बच्चों, जैसा कि आपको सबको मालूम है, अभी आप एक टेस्ट दे भी चुके हैं, तो अब आपके ऐसे ही हर महीने दूसरे रविवार को और चौथे रविवार को आपका सरप्राइज टेस्ट हुआ करेगा, है ना, वीकली टेस्ट हुआ करेगा। और मैंने आपको सिलेबस पहले भी बता दिया था। सोशियोलॉजी में चैप्टर 4 पूरा आएगा और चैप्टर 5 में मैंने आपको जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक आएगा। सभी बच्चे बहुत ध्यान से अपने टेस्ट की तैयारी करेंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।